राधे राधे बच्चों। अब हमने इसके पहले वाले वीडियो में अब तक सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था। अब हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो आज हम उसके काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। तो अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो हमने पहले भी पढ़ा था कि वो एक तरह का सर्कुलर मोशन कर रही है। तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है ना। अब इसका हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तभी ये बॉडी रोटेशनल मोशन में है। तो सर्कुलर मोशन मोशन के लिए सबसे पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा थीटा या डी थीटा से बताएंगे। ओके। अब इसका यूनिट क्या है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है रेडियन और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला थ्री डायमेंशनलेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दिस इज द ओनली फिजिकल क्वांटिटी which have which have unit but do not have dimensional formula. Okay, so this is the only physical quantity which do not have dimensional formula but still have unit, जो कि रेडियन है। तो अब समझना लैंग्वेज क्या है। दिस इज द ओनली फिजिकल क्वांटिटी, केवल एक अकेली फिजिकल क्वांटिटी है बेटा जिसमें यूनिट तो है बट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। आगे आप एक कांस्टेंट पढ़ेंगे बेटा जिसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं, जे, है ना, जो कि डब्ल्यू और एच का रेशियो होता है। तो यहाँ पर भी इसमें भी डायमेंशन लेस है, ये भी m0 l0 t0 है, ध्यान रखना। बट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दैट इज कन्वर्जन फैक्टर। तो इसलिए ये लैंग्वेज यहाँ इंपॉर्टेंट है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल इज द ओनली फिजिकल क्वांटिटी जिसमें यूनिट तो है बट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो आगे समझें, काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते, इसलिए बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर नहीं माना जाता। ये चीज हम लोग क्लास में प्रैक्टिकल करके समझेंगे कि बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जगह पर अगर छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो तब वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं। तो छोटे एंगल्स को हम वेक्टर लेंगे। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस काफी पुराना फॉर्मूला है हमारा, जिसको हम जानते हैं यूज कब लेना है, जब एंगल रेडियन में हो। ओके, ध्यान रखिएगा। तो अब हम आगे बात करें एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें जो ट्रांसलेशनल मोशन का पार्ट था वो काफी अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि उसी का रेप्लिका है ये। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को v कहते थे और उसका मतलब होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो इसको भी दो तरह से, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, डी थीटा बाय डी टी। अब आई होप मेरे ऐसा लिखते ही आपके दिमाग में आ जाता है दो तरह के सवाल, है ना। तो पहला सवाल तो हो गया अपने स्लोप का और दूसरा सवाल हो गया मेरे बच्चे एरिया का। तो ये जो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी है ये किसका स्लोप हुआ? थीटा टी कर्व। थीटा टी कर्व में भी खास चीज किसकी बेटा? कॉर्ड का स्लोप। तो थीटा टी कर्व की कॉर्ड का स्लोप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है और थीटा टी कर्व की टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे बताता है। और अगर मैं इसका राउंड अप करूं, एरिया की बात करूं, तो ओमेगा टी कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगा, हमें पहले ही मालूम है। तो इसका यूनिट एंगल का रेडियन है मेरे बच्चे, टाइम का सेकंड है तो रेडियन पर सेकंड भी इसका यूनिट हो सकता है। सीपीएस साइकिल पर सेकंड या रोटेशन पर मिनट। अब इनमें रिलेशन क्या है समझते हैं। 1 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितने डिग्री का एंगल हुआ मेरे बच्चे? 2 पाई रेडियन। तो ये हो गया रोटेशन पर मिनट का मतलब सेंटर पे बनने वाला एंगल 2 पाई और पर मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो ये हो गया पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। सीपीएस साइकिल पर सेकेंड। तो 1 साइकिल वापस वही कितने डिग्री का एंगल?
दैट इज 2 पाई रेडियन। तो ये 1 सीपीएच 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए हमने ओमेगा को क्या डिफाइन किया था बेटा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब माना कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन जो कर रहा है या बॉडी जो रोटेशनल मोशन कर रही है, एक कंप्लीट राउंड करती है, तो सेंटर पे कितना एंगल आया, 2 पाई एंगल बना, और इसमें टाइम लगा कैपिटल टी। ओके, तो हमने क्या कहा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। समझ में आ गया ना, सेंटर पे बनने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2 पाई और टाइम है टी, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अच्छा, अब ये सर्कुलर मोशन में लगने वाला टाइम डिपेंड करेगा स्पीड पर। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो हर राउंड करने में टाइम बराबर लगेगा। स्पीड बढ़ रही हो, है ना, तो हर राउंड करने का टाइम लगातार घटता जाएगा। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन है जिसको अधिकतर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी हर मोशन के लिए काम नहीं करेगा। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, नहीं तो ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। कैसे, अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम घट रहा है, मतलब ओमेगा बढ़ रहा है। और अगर स्पीड घट रही है तो एक साइकिल में लगने वाला टाइम बढ़ गया, मतलब ओमेगा घट गया। ओके, अब देखिए ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ या एंगुलर वेलोसिटी हुई, ये एक्सियल वेक्टर है। अब ये एक्सियल वेक्टर कैसे हुए, अभी हमने यहाँ पर दो सर्कुलर पाथ लिए। ये सर्कुलर पाथ, ये दोनों पाथ हॉरिजॉन्टल हैं, बस हम साइड से देख रहे हैं इसलिए हमको टेढ़ा दिख रहे हैं। अब ये जो पाथ है, इसमें पार्टिकल यों जा रहा है। तो अब आप अपना क्या करो बेटा, राइट हैंड लो, ठीक है, और राइट हैंड को इस तरह से करो कि उंगलियों का कर्वेचर, ये आपके उंगलियों का कर्वेचर, ड्राइंग पे कोई नहीं जाए, समझो। हाँ, ये उंगलियों का कर्वेचर पार्टिकल की मोशन को बता रहा है, तो अंगूठा एंगुलर वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऊपर। अब यहाँ पे उंगलियों का कर्वेचर अगर मोशन की डायरेक्शन को बताएगा, तो अंगूठा आपका नीचे आ रहा है राइट हैंड का। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लेन ऑफ मोशन हुआ, तो हमें ये समझ में आ गया। ओके, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन थी। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी तो हमारे पास में एक्सियल वेक्टर हो गया, और टेंजेंशियल वेलोसिटी पाथ का टेंजेंट होती है, समझना। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल टू पाथ है, और ओमेगा जो है एक्सियल वेक्टर है, हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है। तो अब यहाँ पर समझने की बात करें, जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है ना, तो इसका हमें समझ में आ गया, ओमेगा ऊपर है। अगर पार्टिकल यहाँ पे लेंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा बेटा, ओमेगा ये होगा, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। देखो ये भी 90, ये भी 90, है ना। तो अब समझें, ओमेगा ऊपर की तरफ है, पार्टिकल यहाँ पर है, तो पोजीशन रेडियली आउटवर्ड हुई, है ना। अब मैंने पहले से ये निशान बना रखा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इस तरफ हुई। तो अब ध्यान से हम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें। अभी आप अपना राइट हैंड की उंगलियां ऊपर की तरफ ओमेगा की तरफ करेंगे, और वापस उंगलियों को आर पोजीशन वेक्टर की तरफ घुमाएंगे छोटे एंगल पर, तो अंगूठा आपके टेंजेंशियल वेलोसिटी को बताएगा। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी काम में आएगा। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अब 1 बाय टाइम पीरियड दैट इज फ्रीक्वेंसी, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। वही ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, टाइम कांस्टेंट होगा तभी काम आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब मजे की बात, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है भैया, टेकोमीटर। आपने कभी कार वगैरह में ध्यान दिया हो तो एक आरपीएम करके एक मीटर आता है ना, वो टेकोमीटर है। अब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो है मेरे बच्चे, डिपेंड करती है कि आपका रेफरेंस पोजीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करें, अगर एक पार्टिकल बी से सी किसी आर्क पर गया, ठीक है, तो पॉइंट ओ के लिए उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है, लेकिन पॉइंट ए के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम है। ओके, तो देखो पॉइंट ओ के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग है, पॉइंट ए के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया, जबकि आर्क दोनों के लिए सेम था। ठीक है, तो अब समझिए, थीटा टू इक्वल टू इसके लिए
आर्क अपॉन रेडियस। इस वाले पॉइंट के लिए आर्क तो सेम है, डिस्टेंस ये पूरा लेंगे। तो हमारे पास समझ में आ गया कि एंगुलर वेलोसिटी जो है रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। तो अब आगे समझते हैं बच्चे, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओमेगा जो हमने पढ़ा यहाँ पर 2 पाई बाय टी, तो ओमेगा इज ओनली एसोसिएटेड विथ मोशन ऑन कर्व्ड पाथ, ठीक है, एंड इट इज नॉट गिवन फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ओमेगा केवल और केवल कर्व्ड पाथ पर दिया जाता है, स्ट्रेट लाइन पर नहीं, ये सही है या गलत? तो भैया मजे की बात, ये गलत है। तो अब ये गलत कैसे है, ये हम आगे के न्यूमेरिकल में समझेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं। मान लो एक पार्टिकल है ना, ये हमारे पास पाथ है कोई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस लिया हमने, ठीक है, और जो पाथ है हमारे पास में ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। अभी कोई पार्टिकल पहले यहां पर था, इस तरफ किसी वेलोसिटी से जा रहा है। अब अगर आपने पॉइंट ए पर खड़े होकर उस पार्टिकल को देखा, तो पॉइंट ए पर खड़े होकर अगर आप इस पार्टिकल को देखोगे, तो इस पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन को देखने के लिए आपको गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। लेकिन अगर ऑब्जर्वर, समझना, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पर है, तो इसका व्यू ऐसा होगा। अब पार्टिकल जैसे जैसे दूर गया भैया, गर्दन घुमानी पड़ेगी आपको देखने के लिए, तो गर्दन घूमी, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी है। जबकि समझना, जबकि पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पर था, लेकिन पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी थी ए के रेस्पेक्ट में नहीं। ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। राधे राधे।